हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साइंस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में दो ही चैप्टर से मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं। एक आपका लाइट के चैप्टर से आएगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में जो फॉर्मूलाज वगैरह इन सब चीजों को बहुत अच्छी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो ही आप वो सब न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हम लोग करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम लोग टी से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये मैं लिख सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किस रेट पे चार्जेस फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस Q को मैं किस पे डिनोट कर सकता हूं? कूलाम में। SI यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होती है? कूलाम होती है। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो क्या होगा? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को मैं लिख सकता हूं एम्पियर। क्या लिख सकता हूं? एम्पियर लिख सकता हूं। ठीक है, सो डिफरेंशियल आई करंट की द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब SI यूनिट क्या है करंट की? SI यूनिट है करंट की, वो है आपकी एम्पियर, जिसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, चार्ज के SI यूनिट क्या है? कूलाम है। और टाइम SI यूनिट क्या है? सेकंड है। क्लियर है बात? ठीक है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा उसमें नहीं जाना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जिस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड द SI यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलाम एंड द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। क्लियर है यहां तक? अब तो हमने क्या जाना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया Q बाई टी। ठीक है, सेकंड चीज क्या जाना? इसका SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। ठीक है, ये हमने जाना करंट के। और थर्ड चीज क्या है? अमीटर। अमीटर एक डिवाइस है जो कि यूज की जाती है किसे मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो ये चीज जानना। अमीटर हमेशा हम लोग किसमें लगाते हैं? कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को हमें हमेशा किसमें लगाना चाहिए? सीरीज में लगाना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। फॉर्मूला क्या है करंट का? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। SI यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर है। थर्ड चीज क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज अमीटर। और अमीटर को हमेशा हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को जानने से पहले हम लोग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जान लेते हैं, तब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जब डायग्राम बनाएंगे तो चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसमें है पहली चीज क्या है? आपकी सेल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? आपकी बैटरी है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? आपकी स्विच है। ठीक है, और चौथी चीज क्या है? आपकी रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका आ जाता है अमीटर, फिर है आपका वोल्ट मीटर। क्लियर? वायर एक सीधी सी लाइन होती है, उसको ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बल्ब। ठीक है, तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो इनको हम लोग किसी एक डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं? किसी एक सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सेल को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, आपका नेगेटिव टर्मिनल। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये याद रखिएगा, बड़ी लाइन को नेगेटिव मत बना दीजिएगा। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। जब एक सेल हो तो उसे सेल कहेंगे, जब कई सारे सेल्स एक साथ लगे होंगे तो उनको हम लोग बैटरी कहेंगे। ये एग्जाम में आता है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर नोन एज बैटरी। क्लियर है? अब सिंबल दोनों इंपॉर्टेंट है। स्विच क्या है? जब ये चीज बनी है इसका मतलब स्विच क्या है? ऑफ है।
जब यही चीज बनी है कि उसमें बीच में डॉट है, इसका मतलब क्या है, स्विच आपका ऑन है, तो वो स्विच ऑन बता रहा है या स्विच ऑफ बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ बुक में इसको ऐसे दिया गया है, यहां पे देखिए इससे टच नहीं है तो ये स्विच क्या है, ऑफ है। वो देखिए उस पर टच है तो वो स्विच क्या है, ऑन है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्विच का। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का आपका सीधा सा सिंबल होता है, ये आपका ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। फिर आपका एमीटर, एमीटर बहुत सिंपल सा है, एक ये आपका हो गया अमीटर, ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। वायर, एक स्ट्रेट लाइन की आपकी वायर है। और बल्ब, बल्ब कैसे बनता है, इस तरीके से आपको हम लोग बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है उस कंपोनेंट के, सेल का रिप्रेजेंटेशन, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन, स्विच ऑन स्विच ऑफ का रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन, अमीटर और वोल्ट मीटर का रिप्रेजेंटेशन, वायर और बल्ब का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। एक और होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट का रिप्रेजेंटेशन है ये आपका रियोस्टेट होगा। रियोस्टेट क्या होता है अभी हम आगे चल के जानेंगे कि रियोस्टेट क्या होता है। तो रियोस्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई हमें बैटरी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब यहां से ये वायर जा रहा है। ठीक है, वायर के साथ मैंने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। ठीक है, अब इसके साथ में क्या कनेक्ट कर दे रहा हूं, बल्ब कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब एक यहां पे मैं क्या लगा दे रहा हूं, स्विच लगा दे रहा हूं। क्लियर है, ये स्विच क्या है, ये ऑन है आपका। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो करंट यहां से आया पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां पे गया, फिर यहां पे गया और फिर यहां पे गया। करंट हमेशा कहां से आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जाएगा कहां पर, नेगेटिव टर्मिनल। मैं बात किसी कर रहा हूं, करंट की बात कर रहा हूं, आगे चल के समझेंगे मैंने ये बात क्यों कही है। तो ये निकल कहां से रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जा कहां पे रहा है आपका, नेगेटिव टर्मिनल पे। क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, स्विच हमने जाना, इलेक्ट्रिक सर्किट जाना। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग जानेंगे वो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ता है उसी को मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है, द अमाउंट ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे V से, वर्क डन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W से, और चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग Q से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है बात सभी को, आई होप समझ में आई होगी। तब तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ चार्ज, ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब वर्क डन को हम लोग किसमें करते हैं, जूल में, इसको C में। तो ये क्या हो गया, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को मैं लिख सकता हूं वोल्ट। तो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। क्लियर है बात, समझ में आया। पोटेंशियल की SI यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। और वोल्ट क्या है, द वर्क डन ऑन अ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ये जब एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है पोटेंशियल का, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब हमने ये बात जान ली है तो एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा कि
जो करंट होता है, जब करंट की खोज हुई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, उस समय आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो ये माना जाता था उस समय, जो भी होता था ये माना जाता था कि कोई भी चीज ज्यादा से कहां जाता है, कम की तरफ जाता है, हाई प्रेशर से कहां जाता है, लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो उन्होंने ये माना कि जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पर जो चार्जेस है या जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो ज्यादा पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव है वहां पे क्या है, वहां पे कम पोटेंशियल है। मतलब क्या है, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या है, डिफरेंस है। एक तरफ हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर है और एक तरफ लो इलेक्ट्रिक प्रेशर है। तो चीजें कहां से कहां फ्लो कर रही है, पॉजिटिव में क्या माना मैंने, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर माना, और नेगेटिव में क्या माना, लो इलेक्ट्रिक प्रेशर माना। तो करंट मेरा कहां से कहां फ्लो कर रहा है, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये तब माना गया था जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने माना कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, पर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तब ये पता लगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो मूव करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जो करंट होता है वो चार्ज जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्या चीज फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो करता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको बताना है कि फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर पूछेगा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तब आपको बताना है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो चार्जेस पूछे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट पूछे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि उसने क्या पूछा है, करंट की डायरेक्शन पूछा है कि चार्ज की डायरेक्शन पूछा। चार्ज की डायरेक्शन पूछा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन पूछा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम पोटेंशियल जान गए, तो हमने ये जाना और इसमें इसका SI यूनिट हमने जाना क्या है, वोल्ट है। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किसी भी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वो आपका होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए क्या था, अमीटर था, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या है, या वो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या है, वोल्ट मीटर है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल सा डिफिनेशन, ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है, बस सिंपल सा रखिएगा कि कितना वर्क मैं कर रहा हूं किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वही मेरा क्या डिफाइन करेगा, और पोटेंशियल डिफाइन करेगा। बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई? हाँ, जिसमें चीज और है वो है कि वोल्ट मीटर को मैं करंट कैसे, अमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करता था, वोल्ट मीटर को हमेशा मैं सर्किट से पैरेलली कनेक्ट करता हूं। कैसे कनेक्ट करता हूं, पैरेलल कनेक्ट करता हूं। वोल्ट मीटर हमेशा मैं कैसे कनेक्ट करता हूं, पैरेलली कनेक्ट करता हूं। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूं, उसको कभी मैं सीरीज में कनेक्ट, सीरीज में अमीटर कनेक्ट होगा और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल कनेक्ट होगा। एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स के लिए, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए कि अमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, एम्पीयर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट। क्लियर है? The name of the instrument which is used to measure the electric current, ammeter. The name of the instrument which is used to measure the volt potential, voltmeter. तो जो मेन पॉइंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने जाना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या, हमने जाना उसको डिनोट किससे करते हैं, उसकी SI यूनिट क्या होती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, ये हमने जाना। ठीक है, कल हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर ओम्स लॉ के बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 चीज के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और